तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो में। आज आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, मूल अधिकार। यानी कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट के बारे में आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। ये तो हम बताएंगे आपको फंडामेंटल राइट जो संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया। इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट है। तो हम मूल अधिकार की बात करते हैं, इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे कहा क्या जाता है, मूल अधिकार को कहा क्या जाता है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। चार चीजें कहा जाता है। और मूल अधिकार का पढ़ने का तरीका है कि इसे कोई भी पढ़ सकता है, यानी कि आप अपने अधिकार को जरूर से जरूर जानने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना अधिकार भी नहीं जानते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं। आप अपना अधिकार जरूर जानिए कि हमारे क्या क्या अधिकार, हमारा किस तरह शोषण होता है। अगर आप अधिकारों को अपना जान लेंगे तो आपका शोषण नहीं होगा। तो आप अधिकारों को जरूर जानिए, अपने अधिकार को आप जरूर से जरूर जान लीजिए। तो हम बात कर रहे थे मूल अधिकार की बात। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। और मूल अधिकार को बात कहाँ से लिया गया है, ये मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया, यह व्यवस्था ली गई है। मूल अधिकार की व्यवस्था यूएसए के संविधान से ली गई है। तो अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या बताया गया अनुच्छेद 12 में? तो अनुच्छेद 12 में यह बताया गया कि मूल अधिकार की परिभाषा बताई गई है कि मूल अधिकार क्या होता है। इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई है। आप एग्जाम के पॉइंट व्यू से आप याद कर सकते हैं कि आपको एग्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकार की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में बताई गई। तो आप बता सकते हैं अनुच्छेद 12 में बताई गई। तो अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। हमारे मूल अधिकार दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं तो उन पर रोक लगाई जा सकती है। अगर हमारे मूल अधिकार तुम्हारे मूल अधिकार को प्रभावित करेंगे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप जैसे कि आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, जैसे कि आप सड़क पर जा रहे 20 रास्ते पर चल रहे हैं, 20 रास्ते पर तो कह रहे हैं कि हमारा ये अधिकार, हम कहीं भी जा सकते हैं, चल सकते हैं। तो फिर आप 20 रास्ते पर चलेंगे ना, तो आप आगे से पीछे से गाड़ियां आएंगी तो उनको दिक्कत होगी। आप सड़क पर लेट गए कहीं तो आपके मूल अधिकार के चक्कर में दूसरे के मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि जो रास्ते पर जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। आप 20 रास्ते में जा रहे हैं, आप गाड़ी आ रही है, आप खड़े हैं, आप जा रहे हैं, आप खड़े हैं, आप लेट जाएंगे, ये मूल अधिकार नहीं है। यानी कि आप कहीं भी ये ऐसे नहीं जा सकते। यानी कि आपके मूल अधिकार हैं, दूसरे के मूल अधिकार प्रभावित न करे, इसे कहते हैं मूल अधिकार। उसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार। तो अगर दूसरे हमारे मूल अधिकार तुम्हारे मूल अधिकार को प्रभावित करेंगे तो उन पर रोक लगाई जा सकती है, उन पर रोक लगाई जा सकती है, रोक लग जाती है। तो अनुच्छेद 13 में ये बताया गया, क्या बताया गया? अनुच्छेद 13 में ये बताया, अगर हमारे मूल अधिकार तुम्हारे मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं तो मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है। तो अब बात करते हैं समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल तक है? समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। अनुच्छेद 14 और 18 में बताया गया समता यानी समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या होता है? विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब बराबर हैं। चाहे वह राष्ट्रपति हो या पीएम हो या सीएम हो या विधायक हो या आईएएस हो या आईपीएस हो, कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। सब बराबर, चाहे जज हो, चाहे जज ही हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, वही हो, सब बराबर हैं। चाहे पुलिस हो, कोई भी आप हो, सब बराबर। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब बराबर हो, चाहे जो को हो, चाहे जहां के नेता हो, कानून के सामने आप बराबर है तो बराबर है। अब यह व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। संरक्षण कहाँ से लिया गया? यूएसए। यह व्यवस्था ली गई ब्रिटेन से ली गई। और संरक्षण की व्यवस्था कहाँ ली? संरक्षण की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है। संरक्षण की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर
सरकारी क्षेत्र में पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें बताया गया आप किसी भी जात को हो, किसी भी धर्म के, किसी भी लिंग को, यानी कि फीमेल हो या मेल हो या कोई भी ना हो, यानी कि आप देखते हो छक्का हो या जैसे छक्का आप ना हो, शायद कोई और आप छक्का ना हो, आप कोई हो, जैसे कि ट्रेन में आप देख सकते हैं छक्का घूमते रहते हैं, ऐसे लोग हों। शादी ब्याह में आते हैं ऐसे छक्का लोग, जो पैसे मांगने आते हैं, तो वो ना हो, ओ हो, आप ना हो। तो जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, आपका कहीं भी जन्म हुआ हो, कहीं भी जन्म हुआ हो, या केरल में जन्म हो, या मध्य प्रदेश में, या बिहार में, पंजाब में, या उत्तर प्रदेश में, कहीं भी, या तमिलनाडु में, आप कहीं भी जन्म हुआ हो, आप देश में कहीं भी जन्म हो, किसी भी कोने में जन्म हुआ हो, आपको भेदभाव नहीं हो सकता आपके साथ। तो आधार पर सरकारी क्षेत्र के स्थान पर, सरकारी क्षेत्र में आप ध्यान रखना, सरकारी क्षेत्र में भेदभाव नहीं, और कहीं प्राइवेट में तो भेदभाव हो सकता है। यानी कि आप कहीं प्राइवेट प्लेस में जाएं, प्राइवेट जगह पर जाएं, तो आपको का भेदभाव हो सकता है, आपको भगाया जा सकता है। मगर सरकारी क्षेत्र में, जैसे कि अस्पताल हो गया, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और सरकारी ये सब और सब सरकारी चीजों पर, यानी कि जो सरकारी हैं उस पर आपको भेदभाव नहीं हो सकता है। ये बताया गया अनुच्छेद 15 में। तो क्या बताया गया बच्चों, इसमें बताया गया जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी क्षेत्र के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है आपसे भेदभाव। तो अनुच्छेद 15 तक हमने बता दिया है, तो आगे के अनुच्छेद देख लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 16, 17 और 18 के बारे में। तो आर्टिकल 16 में बताया गया कि लोक निर्वाचन समानता की नौकरी, सरकारी नौकरी में समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ लोक निर्वाचन का मतलब कि सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण किया गया है, कुछ आरक्षण दिया गया है। कुछ लोग को ये है कि वो आरक्षण क्यों दिया गया है, तो आरक्षण इसलिए दिया गया कि जो ऊंचे पावदान पर लोग हैं, ऊंचे पावदान पर, जो नीचे पावदान पर उनको आरक्षण दिया गया कि ऊंचे पावदान वाले जो लोग हैं और नीचे पायदान वाले जो लोग हैं, तो उनके बराबरी पर आ सके, इसके लिए आरक्षण दिया गया है। इसके लिए नहीं देगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए नहीं देगा। उनको जो नीचे हैं, जो गरीब है, लाचार है, और जो कई हजारों सालों से जो पढ़ नहीं पाए हैं, और अब जो संविधान बनने के बाद अब पढ़ पाए, जैसे महिलाएं हो गए, दलित लोग हो गए, तो उनको आरक्षण दो। और SC ST OBC, अब तो बहुत लोगों को SC ST OBC EWS को आरक्षण दिया गया, जो ऊंचे पायदान पर, जो नीचे पायदान उनके बराबर आ सके, नीचे पायदान उनको, इसीलिए नीचे पायदान वाले को आरक्षण दिया गया है कि इसलिए उनको नौकरी में कुछ हद के लिए आरक्षण को दिया गया है। और इसमें अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी, क्या होता है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी इंग्लिश में बोले तो छुआछूत का अंत। पहले आप जानते होंगे कि पहले के जमाने में बहुत छुआछूत होता रहता था, कि कोई अगर उनके सामने से भी गुजर जाता था, उनकी छाया भी पड़ जाती तो उसका छुआछूत मान ले, उनको मारा जाता था, उनको भगा दिया जाता था। तो उसके लिए पहले की जो बात है, वो पहले होता था कि आप मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, सरकारी चीजों में नहीं जा सकते हैं, किसी के घर के पास से नहीं निकल सकते हैं। तो उन सब चीजों का अंत हो गया है। यानी कि जो पहले पिछड़ी वर्ग की जातियों को, लोगों को छुआछूत होता था, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, वो नहर से, तालाब से पानी नहीं लिया जाता था। तो फिर उन लोगों को संरक्षण के लिए अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अनुच्छेद 17 प्रयोग किया जाता है कि अब वो सब नहीं रहेंगे, छुआछूत का अंत हो जाएगा। यानी कि छुआछूत का अंत हो गया है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत, छुआछूत को अब नहीं माना जाता। अगर आपके साथ कोई छुआछूत करे तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का संरक्षक भी कहा जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, इसलिए क्योंकि अगर आपके मूल अधिकार को कोई हनन हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हैं और मुकदमा करा सकते हैं, जो करे। ठीक है। और अनुच्छेद 18 के बारे में बात करते हैं, उपाधियों का अंत। किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण रख सकते हैं। इसमें क्या रख सकते हैं, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण रख सकते हैं। उपाधियों के अंत, यानी कि पिछली जो चीजें थी, पिछले चीजें, यानी कि जो समानता की बात नहीं करती थी,
पिछली चीजों को, उनका अंत हो गया है, उनका अंत, उपाधियों का अंत हो गया। मगर आप इसमें शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण रख सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 18 में विदेशी उपाधि रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति रखनी पड़ती है। अगर आप विदेशी उपाधि को रखते हैं तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी है। जब तक आप राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेंगे तो तब तक आप विदेशी उपाधि को नहीं रख सकते हैं। तो हमने आपको समानता का अधिकार और 12-13 समानता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 18 तक बता दिया है। वो आगे हम बताएंगे कि आपको क्या बताएं, आगे हम बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया गया है। क्या बताया, अनुच्छेद 19 से 22 के अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, जिक्र किया गया है। तो अगले पार्ट में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही मूल अधिकार के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड कीजिए, वो भी अपने मूल अधिकारों को जान ले, अपने अधिकारों को तो जान ले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।